हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। वेल, आज हम देखने वाले हैं माय नेम। ये नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर के ड्रामा सीरीज़ है। सो लेट्स बिगिन। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारी मेन हीरोइन जीवू अपने घर पर बिल्कुल अकेली होती है और फिर वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में कार में दो लोग उसका पीछा करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डैड अब तक नहीं आए। वो लोग एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर्स हैं, विच मीन्स जीवू के डैड ने कुछ किया है और वो जीवू के साथ नहीं रहते। और ये पुलिस वाले जीवू के घर में हर रोज़ उसके घर के नीचे खड़े रहते हैं ताकि वो उसके डैड को पकड़ सके। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ बुलीज़ अपनी जीवू को बुली कर रहे होते हैं। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीवू बेचारी अकेली ही बैडमिंटन खेल रही होती है। उसके बाद उनकी क्लासरूम टीचर जीवू को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से बाकी के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तुम्हारी वजह से मतलब जीवू की डैड की वजह से। उसके बाद जीवू जब क्लास में आती है तो वो देखती है उन बुलीज़ ने जीवू के डेस्क के ऊपर ड्रग्स रख दिए थे। उसके बाद जीवू वही ड्रग्स का पैकेट लेकर वो बुलीज़ के ऊपर मारती है और फिर इन लोगों की फ़ाइट शुरू हो जाती है और जीवू इन लोगों को खूब मारती है। उसके बाद जीवू वहाँ से चुपचाप चली जाती है और फिर वहाँ पर क्लासरूम टीचर आ जाती है और जीवू अपना आईडी कार्ड उनके हाथ में दे देती है, विच मीन्स उसने अब स्कूल छोड़ दी। उसके बाद जीवू उन पुलिस ऑफिसर की कार पर हमला करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद भागकर वो एक नदी के किनारे पे बैठ जाती है गाने सुनते हुए और वो फ़ोटोज़ में अपने डैड की और उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं। ये उसके डैड है तो इसका मतलब यही है कि इसके डैड इसके साथ नहीं है और इसको कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। फिर वो घर पर आती है और वो कुछ गिफ्ट्स देखती है और वो गिफ्ट्स को वो लात मारकर अंदर चली जाती है। ये गिफ्ट्स शायद उसके डैड ने ही भेजे हो। उसके बाद जीवू को कॉल आता है उसके डैड से और वो उससे बात करते हैं और जीवू कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से मेरी लाइफ नर्क बन चुकी है। और फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए मर गई हूँ और आप मेरे लिए। और उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड एक कार में बैठ रहे होते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर से बोलते हैं कि तेजू तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे वो ड्राइवर तो दिख नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं कि जीवू के डैड जो है वो अपने घर पर आ चुके होते हैं जीवू से मिलने। फिर वो देखते हैं कि उसके गिफ्ट्स वहाँ बाहर पड़े हैं। उसके बाद जब वो चाबी से दरवाज़ा खोल रहे होते हैं तो जीवू उठ जाती है और फिर जीवू के डैड को पीछे से कोई आदमी आ रहा दिख रहा होता है और फिर वो आदमी जीवू के डैड को गोली मार देती है और ये सब जीवू ने देख लिया होता है। लेकिन उस आदमी के चेहरे को जीवू नहीं देख पाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की लाख कोशिश करती है लेकिन उसके डैड ने वो दरवाज़ा पकड़ के रखा था जब तक वो आदमी चला नहीं जाता। उसके बाद वो आदमी चला जाता है और जीवू का डैड पूरा घायल हो जाता है। उसके बाद जीवू का डैड जीवू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ सच में नर्क बना दी, मुझे माफ़ कर देना बेटा। उसके बाद जीवू के डैड मर जाते हैं और जीवू बाहर आ जाती है। फिर हमें जीवू के डैड के फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें जीवू रो रही होती है। फिर सडनली वहाँ पर एक माफिया टाइप आदमी आ जाता है, लाइक एक बॉस टाइप, और वो एक्चुअल में जीवू के डैड का बॉस होता है। फिर जीवू उनसे पूछती है कि तुम मेरे डैड से आखिर क्या काम कराते थे कि पुलिस उनके पीछे थी। एटलीस्ट मुझे ये तो भी बता दो कि मेरे डैड को किसने मारा। लेकिन वो जीवू को कुछ नहीं पता था और सिर्फ इतना कहता है कि तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। फिर जीवू अपनी पुराना टाइम याद करती है जिसमें वो अपने डैड के साथ नदी के किनारे बैठ के एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद जीवू जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के पास जाती है हेल्प मांगने कि आखिर उसके डैड को किसने मारा ये ढूंढने के लिए। लेकिन पुलिस कोई भी मदद नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये केस क्लोज हो चुकी है। उसके बाद जीवू अपने डैड के बॉस के पास आ जाती है, उसका नाम मूजिन रहता है। और उसके बाद वो उसके पास आकर कुछ बॉक्स रखती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे डैड को किसने मारा, मेरे डैड का किलर कौन है। उसके बाद वो बॉस मूजिन उससे पूछता है और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कौन है तो तुम क्या करोगी। तो जीवू कहती है कि वो उसे मार देगी, जान से मार देगी। उसके बाद मूजिन जीवू के हाथ में एक नाइफ़ पकड़ाता है और कहता है कि पहले मुझे मार के दिखाओ। लेकिन जीवू वो नहीं कर पाती है और उसके बाद मूजिन जीवू को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है
और हमें मुजिन के डेस्क पर मुजिन और जीवू के डैड की फ़ोटो दिखाई देती है, विच मीन्स ये दोनों सच में काफ़ी क्लोज थे। उसके बाद जीवू वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर में होती है कि दरवाजे पर उसे वही आदमी दिखाई देता है हुडी पहनकर, और उसके बाद वो आदमी कार से वहाँ से चला जाता है और जीवू उसके पीछे भागती है उसे मारने के लिए, पर वो ऑलरेडी कार से चला जा चुका होता है। फिर हमें दिखाई देता है कि जीवू एक पोस्टर यानी उसके डैड का पोस्टर लेके हर जगह पर बांट रही होती है। हर जगह पर मतलब वही जगह पर जहाँ से उसके डैड का कॉल आया था, और उसने उस पोस्टर में 1 मिलियन वॉन का प्राइस भी रखा है। फिर मुजिन एक दुकान पर आ जाता है जहाँ पर वो पोस्टर था, और मुजिन वो पढ़ने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीवू को एक जन का कॉल आता है और वो कहता है कि वो इस पोस्टर वाले आदमी के बारे में कुछ जानता है। फिर जीवू वहाँ जाती है जहाँ से कॉल आया था, और वो देखती है ये लोग तो कोई छिछोरे हैं और वो एक्चुअल में कुछ नहीं जानते जीवू के डैड के बारे में, और उसके पैसे ले लेते हैं और उससे फ़ाइट करने लगते हैं। और उसके बाद उन्हें दिखता है कि जीवू तो एक लड़की है, और उसके बाद वो उसको डिक्की में, कार की डिक्की में बांधकर ले जा रहे होते हैं। उसके बाद ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि वो कार का एक्सीडेंट हो गया हो, और फिर वो डिक्की खुल जाती है, और फिर जीवू एक इंसान को मार रही होती है, लेकिन वो इंसान एक्चुअल में मुजिन होता है जो उसके हाथों की रस्सी खोलता है। मतलब मुजिन ने ही वो कार को ठोका और जीवू को बचाया। उसके बाद जीवू और मुजिन बात कर रहे होते हैं, और मुजिन कहता है कि देखो तुम्हारे डैड मेरा सबसे ख़ास आदमी था, और उसके किलर को मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। पर जीवू कहती है कि नहीं, मैं उसे मारूंगी और मार कर ही रहूँगी। और उसके बाद मुजिन कहता है ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी इंसान को मारने लायक काबिल बनना पड़ेगा। उसके बाद मुजिन जीवू को अपनी कार में ले जाता है, और वो उसको एक बॉक्सिंग क्लब जैसी जगह पर ले जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में बॉक्सिंग क्लब नहीं रहता, वो मुजिन का ही कोई क्लब रहता है। और वो क्लब में सारे के सारे मर्द रहते हैं, और मतलब देख के ही पता चलता है कि सब के सब गुंडे हैं एक नंबर के। उसके बाद एक गांजे नाम वाला लड़का जीवू को उसका रूम दिखा देता है, और फिर वो वहाँ से एक बिल्डिंग दिखा देता है और कहता है कि वो बिल्डिंग में पता है सिर्फ खास लोग जाते हैं, और मैं वहाँ जल्द जाने वाला हूँ। उसके बाद जीवू सबके कपड़े और बर्तन धो रही होती है, क्योंकि ये वहाँ का रूल था, जो सबसे नया है वो सबके काम करेगा। उसके बाद एक लंबे बाल वाला बेवकूफ़ आदमी जीवू के साथ बदतमीज़ी करता है, और जीवू वहाँ से चली जाती है और अपना बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस करती है कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो उसको बैडली टच करता है। और उसके बाद जीवू और उसके बीच में फ़ाइट हो जाती है, लेकिन जीवू गिर जाती है, और उसके बाद जीवू वहाँ से चली जाती है। फिर जीवू अकेले ही रात को फाइट की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मुजिन आ जाता है, और वो मुजिन जो है वो जीवू को बॉक्सिंग के मतलब फाइटिंग के कुछ टिप्स बता रहा होता है, और वो कहता है कि चिन पर फोकस किया करो मारने के लिए। और उसके बाद मुजिन जीवू के साथ खुद प्रैक्टिस करने लगता है, यानी कि उसे पर्सनल ट्रेनिंग देता है। उसके बाद जीवू और मुजिन फ़ाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद जीवू देखती है मुजिन के सीने पर एक टाइप का साइन होता है, एक टाइप का टैटूड सामान। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, और स्टार्टिंग में मुजिन जीवू को मारता है, लेकिन एंडिंग में फिर जीवू बहुत अच्छे से फाइट सीख जाती है और मुजिन के ऊपर हमला बोल देती है। उसके बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, और फिर ये सब गांजे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजिन जो है वो एक फ़ाइट की घोषणा कर रहा होता है कि एक टाइप की फ़ाइट है कल, उसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है, और जो उसमें जीतेगा उसको वो बड़ी बिल्डिंग में ले जाया जाएगा। उसके बाद वो फ़ाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये सारे गुंडे लोग एक मीट के साथ फ़ाइट करने लगते हैं, यानी कि आखिरी में जो अकेला बंदा जीतेगा वो एक ही इन लोगों में से वहाँ उस बिल्डिंग में जा सकता है। और फाइट बहुत ख़तरनाक चलती है, और पता है लेकिन सबसे अच्छी फ़ाइट जो है वो जीवू और गांजे ही कर रहे होते हैं। गांजे तो ऐसा ही लग रहा होता है कि वो जीत ही जाएगा। उसके बाद जीवू जो है वो एक इंसान के नीचे दब जाती है, और सबको लगता है गांजे जीत गया है, लेकिन उसके बाद मुजिन कहता है कि यहाँ एक और कोई है, और उसके बाद जीवू उठ जाती है, और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के और एपिसोड्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, गुड बाय एंड टेक केयर।